सभी जम्मू वासियों को जय माता दी। वो रहा हमारा बहु फोर्ट, माता रानी का किला, एंड बाकी सबको हर हर महादेव। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी लोगों को जितनी भी क्वेरीज रही ना डोमिनार 400 के रिलेटेड, आज एक एक चीज़ कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक टॉपिक कवर करेंगे। ऊपर से तो जाना ही नहीं है, ऊपर बम्प इतने ज़्यादा आते हैं ना। नीचे दिक्कत ये है, ऊपर वाली तरफ ना बाइक ऐसे 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 होती है, और नीचे वाली तरफ यही है कि सिग्नल्स वगैरह आ जाएंगे। हम आए और सिग्नल हो गया ग्रीन। कभी कभी ना ये सिग्नल्स भी आपको वीआईपी वाला फील दे देते हैं। वैसे तो हम लोग वीआईपी जैसा कुछ है नहीं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत फील ही कर लेते हैं कभी कभार। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि थोड़े दिन पहले हमने डोमिनार 400 की सर्विसिंग करवाई हुई थी। वो जो सर्विस थी वो 3rd सर्विस हुई थी इसकी। एंड वैसे तो 10,000 किलोमीटर पे होती है, बट हमने जो है 8,000 किलोमीटर पे ही कवर करवा दी, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम था वो इंजन ऑयल हमारा नॉन सिंथेटिक वाला डलवाया हुआ था। साथ में इस बाइक में हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और में से जो मेनली सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो एक पावर लैग का इशू आ रहा था और एक वाइब्रेशन का इशू आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, हर एक चीज़ सॉर्ट हो गई है, हर एक चीज़ सॉर्ट हो गई है। बस 2 प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, वो भी माइनर सी हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें वाइब्रेशन की, देखो काफ़ी सारे डोमिनार ओनर्स हैं, उनकी कंप्लेन रही है वाइब्रेशन का इशू। मैं आपको बता दूं मुझे अभी तक 8,000 किलोमीटर राइड करने तक कोई भी वाइब्रेशन इशू की प्रॉब्लम नहीं आई है। बीट वो हमारा वाइजर हो, बीट हमारा वो हैंडल बार हो, बस एक ये जो सेकेंडरी ओडोमीटर है ना जो टैंक के ऊपर है, इसमें से थोड़ी सी वाइब्रेशन की इशू आई थी। बाकी और कहीं पे भी कोई भी वाइब्रेशन का इशू नहीं है। ये आवाज़ करता है, ये देखो, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ये है मोबाइल होल्डर जो हमने बाद में लगवाया हो, तो ये साउंड करता है, वो भी इस वाली तरफ से। 2 ही वाइब्रेशन के इश्यूज रहे, एक रहा ऑडोमीटर का, दूसरा रहा हमारा इंजन का। दोनों के दोनों सॉर्ट हो गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं इंजन वाला जो इशू था ना वो मैग्नेट की वजह से था। तो इंजन हमारे के अंदर ना एक मैग्नेट होता है, ठीक है, जो कि इसके जो वेयर एंड टेयर होते रहते हैं ना इंजन के अंदर, तो उसमें वो चीज़ कनेक्ट कर देती है सो दैट इंजन को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो उस वजह से जो वाइब्रेशन थी इंजन के अंदर, जो आवाज़ आ रही थी, जो हमारा माइक कवर कर रहा था, वो उस वजह से आ रही थी। ऐसा मैकेनिक्स का कहना है जिन्होंने भी सर्विसिंग करी है, बट हल्की हल्की साउंड मुझे अभी भी लग रही है। दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है, जब वो ज़्यादा होगी तो उसके बाद सोचेंगे। एंड वही इकलौता इशू था कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ था ना कि एक टाइम पर मैंने ये तक सोच लिया होता कि मैं डोमिनार हमारी को सेल ही कर दूंगा। एंड सेकंड जो ऑडोमीटर वाला था, सेकेंडरी ऑडोमीटर वाला, वो हमने फिक्स करवा लिया हुआ था। वो वाला ब्लॉक भी पड़ा होगा। टैंक को ओपन करा था, अंदर से थोड़ा सा टाइटन अप करा था। एंड इस टाइम पे डोमिनार 400 में कोई भी वाइब्रेशन का इशू नहीं है। ये खासियत है कठुआ के लोगों की, लेफ्ट लेन फ्री होती है। लेफ्ट लेन के अंदर घुस के उन्होंने लेफ्ट वाली तरफ का ना इंडिकेटर दिया हुआ है। देखा कितने अच्छे लोग हैं भाई साहब। सेकंड इशू की बात करें, वो था हमारा पावर लैग। जैसे हमने अभी पीछे सिग्नल के पास बाइक को रेव किया ना, स्टार्टिंग डेज में या फिर बीच बीच में, जैसे इसकी फर्स्ट सर्विस हो गई थी और फर्स्ट से थर्ड के बीच वाला जो टाइम था ना, उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पावर लैग का इशू आ रहा था। शुरुआती दिनों में मुझे पता नहीं था कि इसका फ्यूल इंजेक्शन रहता है, तो उस वजह से पेट्रोल जो है ना वो जब कभी लो फ्यूल में आ रहा था तो उस टाइम पे ये पावर लैग कर रहा था, ड्यू टू इट्स जो हमारा ऑयल पंप रहता है उसके अंदर का फ्यूल इंजेक्शन की वजह से पावर लैग का इशू आता है। अगर आपकी कोई भी व्हीकल फ्यूल इंजेक्टेड है ना, तो उसमें अगर आप पेट्रोल जो है वो कम रखोगे, लो से भी कम रखोगे, तो आपका पावर लैग का इशू आएगा। साथ में ही आपका जो फ्यूल इंजेक्शन ऑयल पंप रहता है ना, उसका भी रिस्क है कि वो भी खराब हो जाएगा। एंड सेकंड जो इशू था वो ये था कि इसका जो एयर फिल्टर था ना बाइक का, यहाँ पे टैंक के अंदर एक एयर फिल्टर रहता है, वो बद से भी बदतर कोई चीज़ होती है ना, उसकी वो वाली हालत हो गई हुई थी। एंड आपको पता ही है कि इसमें ना फोम वाला एयर फिल्टर नहीं आता है, दूसरा वाला एयर फिल्टर आता है जो कि आपको चेंज ही करवाना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें हमने चेंज करवा ली। साथ में हमारा जो इनलाइन फ्यूल किट था ना, जो कि पेट्रोल को फिल्टर करता था, वो वाला भी हमने चेंज करवा लिया। तो इस टाइम पे मैं जितना भी चाहे रैप कर लूँ ना, पावर लैग की हमारे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये देखो बिल्कुल भी नहीं होता है, पहले ये इशू था। पावर लैग के साथ ही इंजन में जो जर्क होता है ना, जो कि कई बार आप देखते हैं कि 3rd से 5th से या फिर हाई गियर से जब कभी भी आप लो गियर्स पे आते हैं ना, तो उस टाइम पे बाइक जो है वो जर्क देती है और बाइक जो है ना वो बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन अब ये वाली दिक्कत भी हमारी बिल्कुल खत्म हो गई हुई है। डोमिनार को छोड़ के अभी तक जितनी भी बाइक्स मैंने चलाई हुई है ना, बजाज की खासकर, इनमें ना एक खासियत है। बजाज की बाइक्स में 2-3 चीज़ें हैं जो कि सबसे अलग है। एक तो हो गया जो स्विचेस के अंदर ये लाइट देते आ रहे हैं, पल्सर से इन्होंने स्टार्ट करा था। और गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा ना, जिस दिन 5 से 10 चीज़ें बताऊंगा, आपको प्राउड होगा कि हाँ आप बजाज ओनर्स हो। कमियां तो बहुत सारी हैं, कमियां तो हर एक चीज़ में आपको मिल जाएंगी, बट देर आर सो मैनी रीजंस कि बजाज बीइंग ए बजाज व्हीकल ओनर आप लोग प्राउड कर सकते हो। बजाज की बाइक्स होती हैं जो कि प्लेटिना तक आप ले लो, 5वें गियर पे भी आप लोग हल्का सा, एक होता है कि क्लच को ऐसे पकड़ पकड़ के खींचते रहना, वो हर एक बाइक में हो जाएगा। बट बजाज में आप 5th गियर पे ना प्लेटिना तक की बाइक को भी ना 20 की स्पीड पे खींच सकते हो। लेकिन ज्यादा देर तक अगर आप ये चीज कंटिन्यू करते हैं
है ना तो क्लच वायर भी उड़ जाएगी आपकी, चेन सेट की भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, बट ठीक है लोग करते हैं यार। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बजाज का जो चेन सेट है ना पल्सर का खासकर, वो साउंड क्रिएट कर देता है। सो यहाँ भी हम हाई और सिग्नल हो गया ग्रीन। लकी डे तो नहीं आज, मेरी वजह से सब लोग लकी हो रहे हैं शायद से ना। सो देयर इज़ अनदर डोमिनार ओनर। शाबाश शाबाश। ये मतलब किस तरीके का जैम है। अच्छा रेड सिग्नल हो गया है, इसमें हमारी गलती है वैसे अगर सिग्नल रेड हो गया, क्योंकि जिस टाइम पे हम घुसे थे उस टाइम पे तो ये ग्रीन था। फौजी नहीं मानते, पल्सर होता ना मैं यहाँ से निकाल लेता। डोमिनार का इतना ज़्यादा कट नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा कम है डोमिनार का। तू बड़ा काला भरावा, चलिए नापू गया ना मी जान देता भरा। मुझे लग रहा है कि वापस से ग्रीन हो जाएगा और फिर वापस से रेड हो जाएगा और हम लोग यहीं पे फंसे रहेंगे। भाई साहब पीछे जाम देखो। चलो शुक्र है हम तो निकल, देखा वापस से ग्रीन हो गया। ग्रीन के टाइम पे हम लोग घुसे थे, बीच में फंस गए, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हो गया। तो वाइब्रेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा रिस्की वाला इशू रहा वो रहा हमारा वॉबलिंग इशू। एक काम करते हैं, वॉबलिंग इशू की बात ना हम लोग खुले वाले हाईवे पे जाके करते हैं। यहाँ पे क्या करनी, ये देखो यहाँ पे इस रोड की हालत, ये अलाइनमेंट की भी धज्जियाँ उड़ा देता है। कितने सारे टायर्स बेचारे पंक्चर हो गए यहाँ पे, कितने सारे लोगों के एक्सीडेंट हो गए। छोटी छोटी बाइक्स वाले होते हैं जिनके पतले टायर्स होते हैं, वो स्लिप मार जाते हैं यहाँ पे। हम ऊपर चढ़ जाते हैं वैसे यहाँ पे। ओह नीचे वाली तरफ बाइक ना ऐसे 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 कर रही है, डोमिनार नहीं करती है ड्यू टू इट्स हैवी वेट। अदरवाइज बाकी नॉर्मली अगर कोई बाइक लेके आ रहे हैं ना तो वो तो पूरी कांप उठती है। वैसे डोमिनार भी थोड़ी थोड़ी कांप ही रही है। ओहो भाई, वेन्यू वाले कठुआ वालों बेइज्जती कराओ बेइज्जती। मैं मर गया था तारीफें कर करके। अब बताऊंगा थोड़ी ना कि वेन्यू वाला क्या करके गया। भाई कठुआ नंबर था, कठुआ सांबा वाले लोगों के साथ दिली मोहब्बत है, इनके बारे में तो कुछ नहीं बोलता। जम्मू वालों के साथ भी है, सभी के साथ है यार, बड़े होते ना थोड़ा सा ज़्यादा रहती है कहीं पे। मुझे ना मज़ा ही नहीं आ रहा इस रोड पे ब्लॉक करने का, बात करने का मज़ा भी आना चाहिए ना। तो साफ वाले रोड पे जाके बात करते हैं। ब्रेक्स के रिगार्डिंग एक तो डोमिनार 400 की जो फ्रंट वाली ब्रेक्स है ना वो सुपर ऑसम है, सुपर ऑसम, मतलब फुल्ली रिलायबल हो सकते हो आप। लेकिन जो रियर वाली ब्रेक है, एक तो उसकी ब्रेक समटाइम्स लगती नहीं है, समटाइम्स ABS ऑफ हो जाता है। एंड ज़्यादा अगर आप लोग अग्रेसिवली इसको थोड़ा सा पुश करोगे ना रियर वाली ब्रेक को, तो ये साउंड भी क्रिएट करती है, लाइक कर। सामने ये सियाफ चल रही है ना, अब इस टाइम पे ये नॉर्मल चल रही है, मुझे पता है इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, जिस टाइम पे ये ब्रेक्स लगाएगा ना, ब्रेक प्रेस करेगा, इसकी जो लाइट्स है ना पीछे वाली ये ऑन हो जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर इसकी लाइट्स ऑन हो रही हैं तो मुझे भी ब्रेक प्रेस करनी है। ये देखो ये अगर ब्रेक दबा रहा है दैट मीन्स मुझे भी दबानी है। ब्रेक लाइट्स इसीलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड हो सकते हैं। हर एक बाइक की, अगर आपके पास कोई भी बाइक कार कुछ भी है, आप लोग भी मेक श्योर किया कीजिए कि आपकी ब्रेक लाइट्स वगैरह एंड ब्रेक्स जो है ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं। ना ही फ्रंट वाली ब्रेक प्रेस करने पे, ना ही रियर वाली ब्रेक प्रेस करने पे हमारी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो ऑन हो रही थी, तो वो भी हमने ठीक करवा ली थर्ड सर्विस में। उसमें इशू क्या आया था ना, ट्विस्ट आ गया हुआ था हल्का सा, रियर वाली तरफ ना वायरिंग के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से इशू आया था, तो वो भी सॉल्व हो गया हुआ है। ओवर वेट कहिए या हैवी वेट कहिए, बट बिलीव मी ये थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है। मतलब अभी तक मैंने जितनी व्हीकल्स चलाई हैं उन सबसे मुझे ज़्यादा ही हैवी लगी। बस एक बाइक मैंने आपको बताया, कल बताया था गैस करने के लिए, किसी ने भी सही से नहीं किया। हिमालयन गाइस, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, जो कि देखने में लगती है कि बाकी सभी बाइक से थोड़ी सी कम होगी। इवन तो एक दो बंदे ने बोला कि BMW की 310R जो है वो हैवी है, नहीं वो तो सबसे ज़्यादा लो वेट में है। रॉयल इनफील्ड की हिमालयन सबसे ज़्यादा हैवी वेट की है। उसके बाद जो आती है वो डोमिनार 400 आती है। अभी तक ये बाइक एक बार गिरी हुई है, आगे ना जाने कितनी बार गिरेगी, बट एक बार जो गिरी है वो भी ऑफ रोड के टाइम पे गिरी थी। वो आपने देखा होगा, डोमिनार 400 ऑफ रोडिंग की वीडियो बनाई थी हमने बजाल्टा वाली तरफ, वहाँ पे एक बार ये गिर गई हुई थी। इस टाइम इसको उठाने में जो हालत खराब हुई है वो मुझे ही पता है, ये एक्चुअली में हैवी है मैन। सुपर सेक्सी ट्रक वाला, इन्होंने बस लेन चेंज करी और इंडिकेटर दिया। नाइस मैन, थम्स अप। बोल्टाली तमक आए खींच, क्या हो गया बस, आए हाय ओए होए, अरे रेता आ गया बड़ा ज़्यादा। एक तो मेरे को इससे दूर है लग, ये तो 130 तक पहुंच जाता है। मैं तीसरे पता नहीं चौथे गियर पे था। पुलिस आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा चालान काट रहे हैं, खासकर जो रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट हैं, जो भी साइलेंसर चेंज करवाते हैं उनको लेके।
बट इसका भी मतलब ठीक है, लोगों को परेशानी होती है, बट बुलेट लिया और आवाज़ ना निकाली साइलेंसर की तो क्या बात। हमारे डोमिनार 400 के एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 3-4 लोगों को देखा, ज़्यादा लोगों को नहीं देखा एग्जॉस्ट चेंज करवाए हुए। एंड बिलीव मी गाइस, जितने भी लोगों ने इसका डोमिनार का अभी तक एग्जॉस्ट चेंज करवाया हुआ है ना, बेकार। मतलब जो इसकी अभी के लिए साउंड है ना, उतनी ज्यादा भी कोई आवाज नहीं है इसके एग्जॉस्ट की, बट ठीक है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ठीक है। देखो अभी ये चल रहा है ना, इस टाइम पे ये आवाज नहीं करेगा एग्जॉस्ट, लेकिन जब आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे पुश करते हो ना, आय हाय हाय, वो जो आवाज आती है ना, वो आवाज बड़ी प्यारी होती है। तो एग्जॉस्ट इसका लोग पता नहीं डोमिनार का एग्जॉस्ट क्यों चेंज करवाते हैं। और कोई बाइक को यामा वगैरह की आप चेंज करा रहे हो वो ठीक है, सुपर बाइक कोई है तो आपने वो लिया, इनलाइन 4 इंजन है या फिर कोई भी और चीज़ है, कोई भी बाइक है, पल्सर 220 का भी आप लोग एग्जॉस्ट चेंज करवा लो, किसी का भी करवाओ, डोमिनार 400 का एग्जॉस्ट चेंज मत कराओ, इसका जो है वही रहने दो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम रही, उन्होंने बोला, ज्यादा लोगों ने नहीं बोला, बट कुछ ने बोला कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो लूज हो जाता है। एक बंदे ने तो मुझे बोला कि बाइक हम लोग ऑफ रोड कर रहे थे, हमारा जो एग्जॉस्ट है वो निकल ही गया बाहर। भाई हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा एग्जॉस्ट अभी तक सही सलामत है और बिल्कुल टाइट है, आवाज़ भी ठीक ठाक दे रहा है, अभी तक ठीक है। आगे क्या पता क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इशू मुझे आया नहीं। नेगेटिव्स की बात करें ना, तो डोमिनार 400 की नेगेटिव्स में एक तो इसका ओवरवेट आ गया, हीटिंग का इशू आ गया। हाँ, हीटिंग के इशू की भी बात करते हैं थोड़ी देर में, ओवर हीटिंग जो आप लोग बोलते हो, हीटिंग हो गया एंड वेट हो गया। एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। बाइक थोड़ी सी बल्की है, सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की हमने बात करी, उसमें भी आपका जो है ना बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है सिटी के अंदर। डोमिनार 400 सिटी राइड के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, जीरो कह लो आप लोग, जीरो। जो मर्जी कहें, 3-4 लोगों ने बीच में बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुटेबल क्यों नहीं है, हमें नहीं लगी। भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये बाइक सिटी के अंदर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लगी। ये टूरिंग बाइक है मैन, टूरिंग के टाइम पे ना जो ये आपको रिलैक्स फील कराएगी ना, जो आपको पता भी नहीं चलेगा 500,000 किलोमीटर नॉर्मली। आरआर चला के मैंने देख ली, निंजा 300 चला के मैंने देख ली, हिमालयन मैंने चला के देख ली, उन सब में से ना ये सबसे सही है। देखो आरआर 310 ये तो स्पोर्ट्स वर्जन आ गया ना, निंजा स्पोर्ट्स वर्जन आ गया। डोमिनार 400 एडवेंचर टूरर, टूरिंग बाइक है, टूरिंग के लिए, लॉन्ग टूरिंग के लिए। उस पे अभी तक सबसे सही जो मुझे लगा वो यही लगा। मुझे लगता है मैंने एक बाइक है जो अभी तक राइड नहीं करी हुई, किसी के पास है ही नहीं नॉन में, BMW की जो बाइक है ना हमारी 310R, वो किसी के पास नहीं है, ना GS है ना R है, तो उसका मुझे अभी तक रिव्यू पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनार 400 और वो सेम होगा। मे बी BMW थोड़ी सी बेटर हो। टेक्नोलॉजी के मामले में अभी हम देखें तो RR से या फिर हमारे BMW से डोमिनार 400 हमारा बहुत ज्यादा पीछे है। परफॉर्मेंस में ये उनको कम्पीट कर जाएगा, बट टेक्नोलॉजी में वो थोड़ा सा वे अहेड है, तो उनका थोड़ा सा प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा ही ऊपर चली जाती है। डोमिनार भी कई लोगों को काफी ज्यादा कॉस्टली लगती है, बट सबसे ज्यादा जो कम प्राइस है ना वो इसी का है, विद बेटर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा सा पीछे रह गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा साइन एक ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब ये वाला जो इशू है ना, ये स्टार्टिंग दिनों में मुझे समझ नहीं आया। इसके बारे में जब मैंने बाद में रिसर्च करी, तो अगर ये ऐसे आ रहा है ना गैस, और आपको फर्स्ट चीज़ जो देखनी है ना वो ये देखनी है कि आपका जो पेट्रोल है वो कहाँ है। अगर तो 2 सेल्स ब्लिंक हो रहे हैं, 2 सेल्स आ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये वाला आइकन जो है वो ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी बाइक के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंजन के अंदर हो सकती है, ABS के लिए अलग साइन दिया हुआ है, बट फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा इशू है। रिकमेंडेशंस की माने तो जिस टाइम पे आपका ये वाला आइकन आ जाए ना, उस टाइम पे आपकी बाइक के अंदर जो पेट्रोल है ना वो आपको डलवा लेना चाहिए। बट ड्यू टू क्यूरियोसिटी हमने 2-3 बार चेक करवाया, तो ये इस टाइम के बाद भी ना गाइस 100 किलोमीटर और जो बाइक है ना वो हमारी चल जाती है, 100 किलोमीटर बिल्कुल पेट्रोल खत्म होने तक। ऑयल पंप हमारा जो है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसके खराब होने का रिस्क थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है। बट ठीक है, 1-2 बारी चेक करने से इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। हो ही गया तो क्या करना, फिर डलवाना पड़ेगा नया। बट ऐसे ही पता करने के लिए 1-2 बार चेक कर लिए, पता होना चाहिए ना। कई टाइम पे आप लोग कौन सी जगह पे फंस जाओ, अगर आपको पता ही नहीं हो कि कैपेबिलिटी क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या कमियां हैं, क्या फायदे हैं, तो क्या करोगे, क्या पता किस टाइम पे कौन सा टाइम आ जाएगा। नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, खासकर जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये तो सबसे ज़्यादा, मतलब इंसानों से भी ज़्यादा, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है ना मेरे साथ अगर कोई, तो वो ये हमारी नगीनी है। ये वाला जो रोड है ना, इसको ऑफ रोड नहीं कहते, ये ऑफ रोड नहीं है, बट ऐसे वाले रोड्स के लिए डोमिनार ठीक है। इससे अगर ऊपर वाले हैं तो फिर डोमिनार सूटेबल नहीं है। बाकी इसके सस्पेंशन के हिसाब से ना अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ है। आगे आगे हम लोग लॉन्ग राइड्स पे निकलेंगे, उस टाइम पे देखते हैं, शायद सस्पेंशन कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में खुल के बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। मेजर इशू की बात कर रहे थे गैस, वो था डोमिनार 400 के हमारे वॉबलिंग का इशू। एंड स्टार्टिंग के फ्यू किलोमीटर, स्टार्टिंग के फर्स्ट सर्विस होने के थोड़े से किलोमीटर के बाद 500-600 किलोमीटर तक इसमें कोई भी
भी वॉबलिंग का इशू नहीं था। 165 170 तक ये नॉर्मली आराम से विदाउट वॉबलिंग, ये होता है वॉबलिंग, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करती थी। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, स्टार्टिंग के कुछ दिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वॉबल हो क्यों रहा है। जैसे ही मैं इसको 160 क्रॉस कर रहा था ना, ऐसे 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 होना स्टार्ट होती है हाई स्पीड में, तो उस पर थोड़ा सा डर लगता है। तो हमको सेंसिबल राइडिंग करनी है, हमको बाइक का पोटेंशियल, बाइक की कैपेबिलिटी चेक करनी है। बट ये भी नहीं है कि खुद भी गिर जाए, क्योंकि जान है तो जहान है यार, और भी करते रहेंगे। मे बी कल को सुपर बाइक भी आए, अगर इसी पे गिर गए हम लोग, हमको पता है ये रिस्क है इतना बड़ा, तो क्यों लेना बार बार ना। जिस टाइम पे ये बबलिंग वॉबलिंग जो भी तुम लोग कहते हो वो स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी लोग जो है वो अपना अपना फीडबैक भी देते हैं, और काफ़ी लोग जो है उनकी बातें ही कुछ अलग होती है, उन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो किसी ने कहा वाइजर की वजह से हो रहा है, किसी ने कहा कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है, किसी ने कहा कि ये जो देखिए ये हमारा फ्लैग, ठीक है, ये हमारा फ्लैग है, इसको हमने यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। चुन्नी और फ्लैग हम लोग कोशिश करेंगे हमारा ये रहेगा कि एंड तक ना उतारें। हर एक चीज़ आजमा ली, हर एक चीज़ हम लोगों ने चेक कर ली, और बाद में जाके जो इशू निकला वो हमने ये पाया कि हमारा जो फ्रंट वाला रिम है ना, उसके अंदर हल्का सा हेयर लाइन बेंड था एक, जिसको कि अभी भी हमने ठीक करवाना है। बट इस टाइम पे हमारा जो कौन सेट था ना, यहाँ से ये भी थोड़ा सा लूज हुआ था, उसको उन्होंने थोड़ा सा सर्विस के टाइम पे ना, थर्ड सर्विस के टाइम पे टाइट कर दिया हुआ है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले 162 163 क्रॉस करके देखा था, जब इसकी सर्विस करवा ली थी, उस टाइम पे ये वॉबल नहीं हुआ। बट जैसे इसने 168 क्रॉस किया ना, उस टाइम पे ये वापस से वॉबलिंग करना स्टार्ट कर गया। दैट मीन्स कि थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है ना, कौन सेट का भी कहीं ना कहीं मैटर था बीच में। तो अगला जो ब्लॉग है वो बन चुका है, उसको बस अभी के लिए एडिट वगैरह करना है, और वो रहेगा हमारा ऑल गियर्स टॉप स्पीड ऑफ डोमिनार 400 आफ्टर थर्ड सर्विस क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है वो चेक करेंगे, और उसमें आपको वो वॉबलिंग वाला इशू भी दिखा देंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक वीडियो गाइज, हर एक वीडियो बन चुकी है, हर एक वीडियो, हर एक चीज़ हम लोगों ने चेक कर ली हुई है। ट्रैवलिंग वाली तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, अभी बस ये वाले सारे के सारे ब्लॉग्स को ना हम लोग एडिट कर रहे हैं। एडिट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है बीच में, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो उसी के रिलेटेड हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। प्लस आप लोगों की जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है, उनको हम लोग बीच में ऐड ऑन करके वो फुल ब्लॉग बनाते हैं। तो जिस किसी को जो कोई भी इशू है ना, जो कोई भी उनको क्वेश्चन है, वो खुल के पूछो, हम लोग ट्राई करेंगे हर एक चीज का आंसर करने में, क्योंकि आपसे ही हमारी नॉलेज है। और बातों बातों में हमारा मेन वाला पेट्रोल पंप भी पीछे रह गया, कोई बात नहीं, आते टाइम डलवा लेंगे, कल फिर मॉर्निंग में हमको आना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड सर्विस कंप्लीट होने के बाद ना, इसकी हैंडलिंग होगी, इसके सस्पेंशन हो गए, इसकी स्टेबिलिटी गाइस, इसकी परफॉर्मेंस, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, क्लच वायर हमने चेंज करवाई हुई है, क्लच वायर और ज़्यादा लाइट हो गई हुई है, थ्रॉटल बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही हैं। रियर वाली जो है वो अभी भी साउंड करती है, वो उसमें आई थिंक रहेगा ही रहेगा, वो इसका प्रॉब्लम है। 2-3 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है डोमिनार में। रोड प्रेजेंस अच्छी है बाइक की, नॉर्मली 100-120 किलोमीटर तक ना आप इसको जितनी मर्जी हार्डली ब्रेक कर लो। ABS के फायदे भी हैं कुछ, और बाइक जो है ना बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती है। बात करें हमारी माइलेज की, अभी तक हमने इसका एक माइलेज टेस्ट वीडियो निकाला हुआ है, वो थोड़े दिन पहले निकाला था, एंड दैट वाज बिफोर थर्ड सर्विस। अब तो और ज़्यादा इंप्रूव हुई होगी, अभी चेक कर लेते हैं इस टाइम पे अभी कितना शो कर रहा है। देखो इस टाइम पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो 32 दिखा रहा है, उस टाइम पे 34-36 के आसपास दिखा रहा था, बट जब हमने कैलकुलेट करा टैंक टू टैंक करके तो उस टाइम पे 31 था। और मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है कि जैसे ही हमारी ये थर्ड सर्विस अभी होगी हुई है ना, इस टाइम पे अगर हम लोग हाईवे पे इकोनॉमी पे ड्राइव करेंगे ना, तो ये कम से कम 33, 34, 35 के आसपास देगा। और थोड़े से टाइम के बाद मे बी अगर हाईवे पे 100-200 किलोमीटर तक रन करें तो मे बी शायद से 40 तक की भी देता हो इकोनॉमी पे। 3-4 वीडियोस मैंने आपको बोला डोमिनार की हम लोग निकालेंगे, जिसमें सिटी के अंदर मिक्स एंड हमारा हाईवे पे एंड हमारा टॉप स्पीड पे हर एक की अलग अलग जो है माइलेज वीडियो निकालेंगे, चेक करने के लिए कि क्या माइलेज देता है डोमिनार। अगर ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप ही लोग हो तो हम है यार। आप लोग ये सब करते हो ना, थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ती है, हमको भी अच्छे से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ और ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है। तो ऑलमोस्ट अभी रात्रि का समय भी हो ही चुका है, और मैक्स को लेके भी जाना है घर जाके। कट मैंने बड़ा ही गंदा मारा वैसे। तो मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में गाइस, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही। टेक केयर, हर हर महादेव।